सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। शीर्षक है, उपवास करने का सही तरीका क्या है और इसके क्या फायदे हैं। दोस्तों, उपवास या फास्टिंग सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक साधना है। अक्सर लोग उपवास तो करते हैं, लेकिन सही तरीके और उसके उद्देश्य को नहीं समझते। तो आइए आज हम बाइबल के आधार पर समझते हैं कि उपवास क्या है और इसे कैसे करना चाहिए। दोस्तों, बाइबल में उपवास का बहुत गहरा अर्थ है। उपवास सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को और गहरा करने का एक तरीका है। जब हम उपवास करते हैं, तो हम अपनी शारीरिक इच्छाओं को एक तरफ रखकर पूरी तरह से परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यीशु मसीह ने भी स्वयं 40 दिन और 40 रात का उपवास किया। जब उन्होंने उपवास के बारे में सिखाया, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उपवास दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। मत्ती 6:17 से 18 में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम उपवास करो तो अपने सिर में तेल लगाओ और मुंह धो, ताकि लोग तुम्हें उपवास करते हुए न देखें, बल्कि केवल तुम्हारा पिता जो गुप्त में है वही देखे, और तब तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। ये पद हमें उपवास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है। उपवास गुप्त होना चाहिए और परमेश्वर के लिए होना चाहिए, न कि लोगों की तारीफ पाने के लिए। आइए हम उपवास को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपका उपवास का मकसद क्या है? क्या आप सिर्फ इसलिए उपवास कर रहे हैं क्योंकि कोई और कर रहा है, या आप परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए या उनके साथ अपनी संगति को और गहरा करने के लिए उपवास कर रहे हैं? दोस्तों, उपवास का सही मकसद होता है परमेश्वर के सामने दीन होना, पश्चाताप करना, उनकी इच्छा को जानना और किसी विशेष परिस्थिति के लिए प्रार्थना करना। जैसा कि यीशु ने सिखाया, उपवास दिखावे के लिए न हो, इसे गुप्त में करना चाहिए। आप अपने शारीरिक लक्षणों को छिपाएं और अपने व्यवहार को सामान्य रखें, ताकि किसी को पता न चले कि आप उपवास पर हैं। उपवास के दौरान उस समय का उपयोग करें जो आप आमतौर पर खाने में बिताते हैं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना और उनके वचन को पढ़ने में। यह आपके उपवास को एक आत्मिक अनुभव बनाता है, न कि सिर्फ एक भूखे रहने की सजा। जब हम भोजन से दूर रहते हैं, तो हमारी आत्मिक इंद्रियां और अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। हम पवित्र आत्मा की आवाज को बेहतर तरीके से सुन पाते हैं। उपवास हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हैं। उपवास हमें नम्र बनाता है और हमें यह याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से चलता है। बाइबल में कई बार ऐसा हुआ जब उपवास के द्वारा लोगों को बड़ी आत्मिक सफलता मिली। उदाहरण के लिए, एस्तेर ने अपने लोगों को बचाने के लिए उपवास किया, और दानिएल ने ज्ञान और समझ के लिए। उपवास एक ऐसा हथियार है जो आत्मिक युद्ध में बहुत प्रभावी है। जब हम अपनी शारीरिक जरूरतों को एक तरफ रखकर परमेश्वर को सबसे ऊपर रखते हैं, तो हमारा रिश्ता उनके साथ और अधिक गहरा और मजबूत होता है। प्यारे दोस्तों, उपवास केवल एक भूखे रहने का नियम नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मा और शरीर को परमेश्वर से जोड़ता है। जब भी आप उपवास करने का निर्णय लें, तो यीशु की शिक्षाओं को याद रखें। अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोलें और उन्हें बताएं कि आप क्यों उपवास कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप निश्चित रूप से उपवास के अद्भुत लाभों का अनुभव करेंगे, और आपका रिश्ता आपके स्वर्गीय पिता के साथ और भी मजबूत होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको उपवास के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। इस जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हालेलुया और आमीन जरूर टाइप करें। प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन।